हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही हो जाती है। एंड ताकि आप यहाँ पर अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, बहुत अच्छे ग्रेड्स ला करके आप यहाँ जो है क्वालिफाई। ओके, एंड हमारी एक्सपर्ट टीम पूरा आपका इसके अंदर जो है साथ दे रही है ताकि आप अपने ग्रेड्स इम्प्रूव कर सकें और भी अच्छे ग्रेड लेके आ सकें, है ना, और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। सो आई होप आप लोग बहुत ही ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर लेक्चर्स ले रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ टेस्ट भी आप जो है यहाँ पर पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ अपने घर बैठ करके टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और यहाँ पर एफर्ट लगा के क्या करना होगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली पहले ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को यहाँ पर ज्वाइन अप कर लेते हैं, आप वहाँ से हमारा TPP और सैम्पल मटेरियल बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा, यानी कि मटेरियल क्या होने वाला है। ओके, और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाकर के आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th, ठीक है। जैसे ही उसे आप चूज करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेज देखने को मिलेंगे, और उसमें आपको मिलेगा, जैसे एक पैकेज में है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो जो भी आपके यहाँ आपको प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली, ओके, आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो भी सिलेबस आएगा, है ना, उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी आपको इसके अंदर मिलेगी। टेस्ट भी आपके इसके अंदर होंगे, ओके। तो यहाँ पर फुल ऑन जो है पैक आपको एक पैकेज यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बाय चूजिंग आर सेकंड पैकेज, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे कि उसे आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, तो अगर आपको यहाँ पर इनकी प्राइस मनी जो है ज़्यादा लग रही है बेसिकली, ओके, सो यू कैन चूज द डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन ऑल्सो, ओके। यहाँ पर जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में जाते ही आप यहाँ पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कूपन कोड अप्लाई करना होगा, व्हाट, AM लाइव, ओके। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आप वहाँ से 30% डिस्काउंट जो है ले सकेंगे, ठीक है। देन यू कैन क्लिक ऑन बाय पैकेज एंड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है यहाँ पर इसे चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now, if you have any doubt, any question regarding the subscription, you can contact on these numbers. Okay, numbers are very simple, 9549041111। फटाफट से इन पे जो है आप यहाँ पर कॉल करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। सो डू द कार्डिनल प्रॉमिस दैट I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। कर लिया। अब देखिए, आज हम यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
सो यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है, लेक्चर को पूरा एंड तक फॉलो करना है। आज जो इसके अंदर आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर क्लास 8th में भी पढ़ाई जा चुकी हैं। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लास 9th में भी आया था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर। कहाँ पे एलिमेंट्स आए थे, किसके अंदर? मैटर। और इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, तो वहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स में आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल, है ना। तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है आपको धुंधला धुंधला सा याद है, हम यहाँ पर रिवीजन करके आपको पूरा याद करवा देंगे। तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी? रेडी? 1 2 3 4। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर 118 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन हैं। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर सेलेक्ट कर लें। ओके, ये मार्कर जो है जल्दी से नहीं आता, है ना, इसका कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ कीजिए सर इसका। ओके, जो है मार्कर हमारा जल्दी से नहीं आता है। चलिए अब आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कह रहा था दैट वी आ गया, आगे आगे आगे। अब इसको जो है अपन पकड़ के रखेंगे और इसको अपन नहीं छोड़ने वाले। चलिए, तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट देयर आर 118 यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास अभी तक क्या है? नोन है, हम जानते हैं। ठीक है, डिस्कवर हो चुके हैं, अभी भी और आगे डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, ये एकदम से 118 डिस्कवर नहीं हुए, यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इनको जो है नाम दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर अराउंड अभी हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर? 2 मेन कैटेगरीज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर एक थर्ड कैटेगरी भी होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कम एलिमेंट्स नोन हैं, इसलिए हम उसे जो है ज़्यादा याद नहीं करते। ओके, उस कैटेगरी का नाम है व्हाट? मेटलॉइड्स। ओके, यहाँ पर कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल में जैसे डिस्कस किया था, ओके, सारे ही एलिमेंट एक साथ डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वैसे वैसे हम उन्हें अरेंज करते जा रहे थे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर डुबर्नियर आए, वहाँ पर तब कुछ ही एलिमेंट नोन थे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है आपके न्यूलैंड आए। ठीक है, तब यहाँ पर 56 अराउंड एलिमेंट नोन थे, डुबर्नियर के टाइम पे 30 एलिमेंट्स नोन थे। फिर मेनलीव आए, फिर 63 एलिमेंट नोन थे उस टाइम तक। ठीक है, तो बाद में ऐसे ऐसे करते यहाँ पर जो है और मोजले आए। ठीक है, तो तब तक काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, तो अभी भी हो रहे हैं, चल रही है डिस्कवरी। ठीक है, आगे और भी यहाँ पर एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऐड ऑन हो सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स नोन हैं और हमने उन्हें ब्रॉडली उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया है इन दैट मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इनकी कोई यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हम इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इनकी डेफिनेशन आगे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपके 90 जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स में क्या है? 90 यहाँ पर मेटल्स हैं। ये सारा जो भी आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया होगा ये है क्या, है ना, पीरियोडिक टेबल ही है बेसिकली। तो यहाँ पर ये क्या है? सारे ही एलिमेंट्स आपके मेटल्स है। कौन है? मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर सभी ज़्यादातर जो है सॉलिड स्टेट में अवेलेबल हैं। ओके, और एक्सेप्ट यहाँ पर एक मेटल है, कौन? मरकरी, जो कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। नाउ यहाँ पर 22
90 आपके मेटल्स हैं, 22 क्या है, नॉन मेटल्स। 22 क्या है, नॉन मेटल्स, जिसके अंदर 10 यहाँ पर जो है सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है, यहाँ पर एक जो है वो क्या है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है, और यहाँ पर 11 जो है बाकी की वो क्या है, गैसेस है। क्या है, गैसेस। ओके, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, और यहाँ पर क्या आता है, हीलियम आता है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर जो है प्लेस किया हुआ है। हाइड्रोजन की यहाँ पर जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस किया था कि इसकी पोजीशन जो है अभी यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं हुई है, ये बिहेव कैसे करता है एज अ नॉन मेटल, बट इसे रखा कहाँ गया है, मेटल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट कलर में आप देख सकते हैं, ओके, नॉन मेटल के कलर से मैच कर रहा है। ये सारे आपके क्या है, इधर नॉन मेटल्स हैं, 22 यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, जिसके अंदर 10 यहाँ पर सॉलिड स्टेट में हैं, और 11 यहाँ पर क्या है, गैसियस है। ओके, नोबल गैसेस भी हमारी नॉन मेटल्स के अंदर ही काउंट होती है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के अंदर ही काउंट होता है, बट इसे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, किसके पास, मेटल्स के पास। ओके, सो चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगर हम देखें तो मेटल्स को जो है प्लेस किया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, एंड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहां रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में और सेंटर में, जैसा कि अभी आपने देखा है ना। नाउ द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स को यहां पर राइट हैंड साइड के अंदर रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, एंड द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स को यहाँ पर सेपरेट किया गया है एक दूसरे से। ओके, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हैं एक जिगजैग लाइन, जिसके अंदर उस जिगजैग लाइन का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट वहाँ पर क्या हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर वो मेटल्स किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। जैसे कि यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, और जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, ये सब क्या है आपके यहाँ पर मेटलॉइड्स हैं। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये सब क्या है यहाँ पर मेटलॉइड है। 90 आपके मेटल्स है, 22 आपके नॉन मेटल्स हैं, बाकी जो बचे 6 वो क्या है आपके यहाँ पर मेटलॉइड्स। ओके, 90 मेटल्स है, 6 मेटलॉइड है, 22 नॉन मेटल्स, ठीक है। कितने हुए, 118 एलिमेंट्स। कितने हुए, 118 एलिमेंट्स। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, तो यहाँ पर ये रेड वाले मोस्ट ऑफ देम, ओके, मतलब मोस्ट ऑफ देम क्या, यहाँ पर रेड कलर में जो है वो सब क्या है, मेटल्स हैं, सभी सॉलिड हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ये मरकरी, ओके, मरकरी आप डिफरेंट कलर में Hg देख सकते हैं, आपको सिंबल पता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, दिस इज योर लिक्विड स्टेट, इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एंड यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर योर नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड स्टेट, यहाँ पर कार्बन सॉलिड में है, बाकी 11 यहाँ पर क्या है, गैसेज हैं, सारी नोबल गैसेज यहाँ पर किसके अंदर आती है, नॉन मेटल्स के अंदर आती है। हाइड्रोजन को अलग से यहाँ पर प्लेस किया गया है, किसके साथ, मेटल्स के साथ, बट ये बिहेव कैसे करता है, नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 जो हैं आपके, दैट इज योर मेटलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर 6 जो है ये क्या है आपके मेटलॉइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो बेसिक आपको जो है पता चल गया कि मेटल्स यहाँ पर कहाँ पर प्लेस हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स कहाँ पर प्लेस हैं, मेटलॉइड्स कहाँ पर प्लेस। 3 कैटेगरी में बेसिकली हमने जो है इन्हें ब्रॉडली क्लासीफाई किया है, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले क्लास 8 में, है ना। यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रही है, इसके आगे की प्रोसेस आएगी। बेसिकली मेटलर्जी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस उसमें से जो है आते ही आते हैं, और थोड़ा सा आपको उसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए आपको याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, किसका, ऑफ मेटल्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको याद है 2888,
ठीक है, इस तरीके से 281 282। ओके, तो ये क्या था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। शेल्स के अंदर कुछ इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे हर एक एलिमेंट को अरेंज किया था और देखा था कि ये कौन सी शेल होती है, KLMN, है ना। 9th में आप जो है ये पढ़ के आए हैं, है ना। सो ये कौन सी होती है, KLM शेल, ठीक है। इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फिल्ड हैं इन शेल्स के अंदर। सबसे छोटी वाली यहाँ पर K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर यहाँ पर L में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग यहाँ पर एटॉमिक नंबर पे। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट में या फिर शेल्स के अंदर फिल होंगे। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं उसकी वैलेंसी। तो एटम्स ऑफ मेटल यहाँ पर दे हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जो भी यहाँ पर मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको मोस्टली जो है 1 से 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सोडियम है, यहाँ पर इसकी आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही अदर मेटल्स में, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। वो हमेशा उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर द मेटल हैव 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सारे ही मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिमिलरली अदर मेटल्स ऑल्सो हैव 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके अलावा भी और बाकी सारे मेटल्स के अंदर भी जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कहाँ पे, उनके आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को यहाँ पर प्लेस किया गया है, ठीक है, मेटल्स के साथ प्लेस किया गया है हाइड्रोजन को। हीलियम भी आता है किसके अंदर, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और हीलियम के यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो होने तो ये भी मेटल्स ही चाहिए, बट नहीं, ये क्या है, दोनों नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका साइज जो है बहुत छोटा है, ओके। और यहाँ पर हीलियम भी जो है नोबल गैस है और नॉन मेटल के अंदर ही यहाँ पर काउंट होता है। इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। आप इससे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में हो वो क्या है, मेटल से, नहीं। इन दोनों के केस में यहाँ पर एक्सेप्शन है, इन दोनों के केस में ये दोनों यहाँ पर नॉन मेटल है। बाकी सब आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो सब क्या हैं, यहाँ पर मेटल्स हैं, क्या हैं, मेटल्स। ओके, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया आपको, है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि देखिए, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आती है कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही मेटल क्या है, सॉलिड है। एक इसके अंदर एक्सेप्शन है, बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सबको पता है मेटल्स यहाँ पर सॉलिड होते हैं, बट वो एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछेगा कि कोई ऐसा मेटल है जो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है, उसका नाम बताइए, ठीक है। या फिर आपको कुछ इस तरीके से उल्टा दे देगा, वह पूछेगा कि जो है मरकरी, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेटल यहाँ पर मरकरी लिक्विड होते हुए मेटल कैसे है, ठीक है। तो मरकरी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, होने में वो भी क्या है, यहाँ पर मेटल ही है, ठीक है।
तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा, एक्सेप्शन में से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो एक्सेप्शन जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नोट दैट मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी जो है वो क्या है, लिक्विड है। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, ओके। समझ आया? चल, ना मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ओके। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। सारे ही मेटल यहाँ पर इक्वली हार्ड नहीं होते, ठीक है। सारे ही मेटल यहाँ पर इक्वली हार्ड नहीं होते। मेटल्स लाइक योर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर क्वाइट हार्ड, है ना। मेटल्स जैसे कि यहाँ पर क्या, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, हार्ड होते हैं। बट कुछ मेटल यहाँ पर जो कि इतने हार्ड नहीं होते, उन्हें हम यहाँ पर नाइफ से भी कट कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, दे आर कॉमन एक्सेप्शन। यहाँ पर सोडियम क्या है, एक्सेप्शन है। सोडियम को हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ मेटल, इसके अंदर ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मेटल्स आर मेलिएबल। व्हाट इज मेलिएबल? द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, है ना। प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम यहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, थिन शीट के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, okay. So metals are generally malleable. This means that metals can be beaten with a hammer into thin sheet, okay. यहाँ पर गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा malleable है। इसको हम जो है पतली से पतली शीट के अंदर, फॉइल के अंदर, इवन फॉइल बहुत पतली होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, है ना। हम बहुत बार खाना पैक करके जो है इसके अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो योर मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है। और ये क्या है, मेलिएबल है बहुत ज़्यादा, ओके। गोल्ड भी इसी तरीके से बहुत पतली फॉइल बना सकते हैं हम इसकी। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर की फॉइल्स बना सकते हैं, स्वीट्स वगैरह पे लगती है उनको डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर को भी बहुत पतली फॉइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मेलिएबल मेटल है ना। बहुत पतली से पतली इनकी फॉइल हम क्रिएट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेलेबल हैं, इनसे हम यूटेंसिल्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये मेलिएबल नहीं है, ठीक है, ये मेलिएबल नहीं है। इनको आप यहाँ पर थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो, नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। हम इनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर हम वायर्स का क्या करते हैं, वायर्स को हम जो है यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, है ना, ठीक है। वायर्स बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, वैसे तो और भी यूज आते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पर कुछ आपको टाई करना हो, बांधना हो, ओके, कुछ और भी यहाँ पर बहुत सारे काम आते हैं, कुछ खींचना हो, चेन्स वगैरह बनानी हो, ठीक है। तो वायर्स बहुत जगह काम आते हैं, बट बेसिकली वायर से हमें याद आता है क्या, करंट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर कॉपर के वायर को, ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के वायर को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, यानी फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, अगेन यहाँ पर ये डक्टाइल नहीं होते, इनको हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब दे अलाउ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, है ना। मेटल से हम वायर बना ही रहे हैं,
तो इनसे क्या पास होती है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर है। किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनसे हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम के आपने यहाँ पर बाउल्स देखे होंगे, ओके। इसके साथ आपने यहाँ पर आयरन की जो है कढ़ाई देखी है ना। और क्या देखा है, यहाँ पर ग्लासेस देखे हैं। तो यूटेंसिल्स बेसिकली हम उससे बनाते हैं और उनके अंदर हम अपना फूड कुक करते हैं, ठीक है। तो फूड कैसे कुक कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्लास्टिक का ले लें, मान लीजिए कोई बर्तन, और हम उसे हीट करें, तो वो क्या हीट जो है कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं। इनके अंदर हम अपना जो है वेजिटेबल्स रख के उन्हें कुक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ये क्या है, बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं किसके, हीट के, ओके। सो दे हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि ये हीट और लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बट इसे हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। किससे, यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर हैं। इन्हें हम अपनी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और वायरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेड जो है पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का, है ना। मेटल होते हुए क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। और यहाँ पर मरकरी भी जो है पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का, ओके। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ड्यू टू, किस वजह से होती है ये, किस वजह से ये यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर हीट जो है कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 जैसे हमने देखा, इनके आउटर मोस्ट शेल में वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर पाते हैं, ओके। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, ठीक है। सिल्वर यहाँ पर जो है बेस्ट कंडक्टर है। नाउ मेटल आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश, मेटल यहाँ पर लस्ट्रस होते हैं और उन्हें हम यहाँ पर पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जैसे कि हमें पता है यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, है ना, ज्वेलरीज बनाने के अंदर यूज आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, ओके। इन्हें हम किसी भी शेप दे करके जो है उसे मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस इससे बनाई जा सकती हैं, मतलब डिज़ाइन के अंदर ये मोल्ड हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, लस्टर होता है बहुत ही अच्छा, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या रहती है, शाइन रहती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मेटल्स हैव मेटालिक शाइन, इनके अंदर क्या होती है, मेटालिक शाइन होती है, ठीक है। और इनकी डेंसिटी भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। मेटल्स की डेंसिटी जो है बहुत हाई रहती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी है, मरकरी की, किसकी, मरकरी की 13.6 ग्राम जो है यहाँ पर क्या रहती है, इसकी डेंसिटी रहती है, ठीक है। एंड हाउ एवर देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी डेंसिटी जो है क्या रहती है, लो डेंसिटी रहती है। एंड मेटल्स आर जनरली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मेटल्स की जनरली डेंसिटी हाई रहती है, बट मरकरी की सबसे ज़्यादा है। सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम की इनकी डेंसिटी जो है बेसिकली क्या रहती है, कम रहती है। अगेन एक्सेप्शन में क्या आ रहे हैं आपके, सोडियम, पोटेशियम ही आ रहे हैं बेसिकली, ओके। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है बहुत हाई रहता है। आयरन जो है यहाँ पर अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के क्या होता है, यहाँ पर मेल्ट होने लगता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जैसे कि यहाँ पर सबका हाई रहता है, बट अगेन सोडियम, पोटेशियम यहाँ पर फिर भी जो है मेटल होते हुए इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, लो है। मेटल्स आर रिजिड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो कि क्या होते हैं, यहाँ पर रिजिड होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। मेटल्स यहाँ पर सोनोरस होते हैं, यानी कि जब भी आप इन्हें हिट करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलर बेसिकली इनका यूजुअली मेटल जो है वाइट, सिल्वरली, ग्रे कलर के होते हैं, बट सम मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल गोल्ड जैसे कि येलो कलर का होता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मेटल्स, है ना। ये कुछ यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की, ओके। सो
नाउ यू हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। अगेन फटाफट से ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इन्हें प्लेस किया गया है कहाँ, राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, एंड द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। जैसे कि ये क्या होते हैं, यहाँ पर नॉन मेटल जो है ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि थोड़ा सा भी आपने जो है इन्हें हिट किया, यहाँ पर ये अगर इन्हें ब्रेक करने की कोशिश करें बेसिकली, तो ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ओके, नाउ नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, है ना, ये डक्टाइल नहीं होते, इन्हें हम थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, पोरस होते हैं बेसिकली। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल यहाँ पर बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि सारी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑपोजिट हैं किसके, मेटल्स की। ओके, नाउ एक्सेप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉप है कार्बन का, यहाँ पर ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है किसका, यहाँ पर गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली। तो यहाँ पर किस वजह से ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इसके अंदर जो है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कौन कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शंस में आपको याद रखना है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज बीइंग अ नॉन मेटल, यहाँ पर दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है, दे आर नॉट लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, है ना, इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। एक्सेप्शन ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस नॉन मेटल। ओके, ग्रेफाइट और आयोडीन यहाँ पर नॉन लस्ट्रस आर लस्ट्रस, सॉरी, ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस नॉन मेटल। ओके, ग्रेफाइट और आयोडीन यहाँ पर अगेन एक्सेप्शन है। ओके, मेटल जनरली कैसे होते हैं, डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट ग्रेफाइट और आयोडीन यहाँ पर नॉन मेटल होते हुए क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। क्या होते हैं, लस्ट्रस। ओके, अंडरस्टूड। चल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें किसकी, नॉन मेटल्स की, तो यहाँ पर द एटम्स ऑफ नॉन मेटल, इनके पास क्या होते हैं, यहाँ पर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। जैसे कि फ्लोरीन के यहाँ पर एटम में आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है किसके आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पर फ्लोरीन के। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली जो है 4 से 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और कार्बन यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2,4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट शेल में 2,5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जो है 8, आउटर मोस्ट शेल में 2,6, है ना। नाउ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2,7। तो इस तरीके से इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर गेन करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन करते हैं, एंड दे हैव 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, फिर और आगे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। नॉन मेटल्स हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। तीनों ही स्टेट के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पर सॉलिड होते हैं, कुछ यहाँ पर जो है गैसेस होते हैं, और एक्सेप्शन इसके अंदर भी है कि यहाँ पर एक नॉन मेटल जैसे कि ब्रोमीन है, वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो एक यहाँ पर नॉन मेटल है ब्रोमीन, ठीक है, वो क्या है आपका, यहाँ पर इट इज योर इन लिक्विड स्टेट,
है ना। ब्रोमीन यहाँ पर नॉन मेटल है जो कि कैसा है, लिक्विड स्टेट के अंदर अवेलेबल है। ओके, सो सॉलिड, गैसियस, ओके, सॉलिड में आपको मिल जाएंगे कौन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। ओके, गैसेस में आपको मिल जाएंगी क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ब्रोमीन इज अ ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर, है ना। इस तरीके से ब्राउन कलर के उसके अंदर क्या होते हैं, वेपर्स उसके अंदर निकलते हैं, ब्राउन कलर का, सॉरी ब्राउन वन, रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पर लिक्विड रहता है। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट दैट डायमंड जो कि एक इलेक्ट्रॉप है किसका, नॉन मेटल विच इज कार्बन, ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल, इट इज योर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, अब नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली लो रहता है, कम रहता है। ठीक है, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन, इसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है 37 जो है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, 3730 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसका क्या, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। अदर एक्सेप्शन आर कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन विच हैव यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली। ओके, नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है बहुत कम रहती है, बट आयोडीन हैज हाई डेंसिटी एंड डायमंड विच इज ऑलमोस्ट एज हैवी एज एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर, एक्सेप्शन बेसिकली आपको याद रखने हैं, है ना। नॉर्मल तो आपको जहाँ पर अपने आप ही याद हो जाएंगे, बट एक्सेप्शन के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनमें से क्वेश्चन आता है और फिर हम रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, सो आयोडीन हैव हाई डेंसिटी एंड डायमंड इज आल्सो एज हैवी एज एल्यूमिनियम। मेलेबिलिटी अगेन डक्टिलिटी, है ना, दोनों की बात करें तो यहाँ पर नॉन मेटल जो है नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल होते हैं नेचर में। ठीक है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी जो है बहुत लो रहती है, बट कार्बन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है अच्छी होती है। ओके, कार्बन फाइबर इज टेंसाइल एज स्टील। ठीक है, जितना हार्ड, जितना अच्छा आपका स्टील होता है उससे ही अच्छी यहाँ पर कार्बन फाइबर्स की भी स्ट्रेंथ रहती है। सोनरस नॉन मेटल यहाँ पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है ग्रेश येलो गैस है। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पर ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, अगेन वेपर्स उसके निकलते हैं, वॉयलेट कलर है किसका, आयोडीन का, और यहाँ पर वाइल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है क्या है, बिल्कुल कलरलेस है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे क्या, नॉन मेटल्स। ठीक है, कौन, नॉन मेटल्स। ओके, अंडरस्टूड। चलिए तो फटाफट से इनको सम अप कर लेते हैं और इनके बीच के अंदर डिफरेंसेस को हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी स्टेट में हमने देखा कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन है कौन, मरकरी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अवेलेबल हैं। एक यहाँ पर एक्सेप्शन ये भी है कि ब्रोमीन जो है वो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फटाफट से देखिए, लस्टर यहाँ पर कौन शो करता है, मेटल लस्टर होते हैं, है ना, शाइन शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें जो है ज्वेलरीज वगैरह बनाने में यूज लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों ही जो है यहाँ पर अच्छे शाइनी हमारे पास जो है मेटल्स है। ठीक है, शाइनी सरफेस होती है इनकी। नॉन मेटल की यहाँ पर डल अपीरियंस होती है, बट आयोडीन जो है यहाँ पर कैसा है, लस्टरस अपीरियंस वाला नॉन मेटल है। ठीक है, बाकी सबकी सल्फर, फास्फोरस, इनकी सबकी डल अपीरियंस होती है, दे आर नॉन लस्टरस। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम कंपेयर करें, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो रहता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज सो लो दैट इट अकर इन लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। जैसे ही आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर दिया, जैसे अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम देख सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर नहीं होता, रूम टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर गैलियम जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बहुत ही लो है, ओके। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट यहाँ पर कार्बन एंड सिलिकॉन विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक्सेप्शन है कौन, कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ डेंसिटी की अगर बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, मरकरी की सबसे ज़्यादा है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इनकी डेंसिटी जो है बहुत कम है, ठीक है। दे आर लाइट वेट मेटल, ओके, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो लाइट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर, इनकी डेंसिटी तो वाटर से भी कम रहती है। सोडियम की बॉल अगर आप छोटी सी डालें वाटर के अंदर तो वो उस पर क्या करती है, फ्लोट करती रहती है, सिंक नहीं करती, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पर नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है जनरली कैसी रहती है, लो रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज ओनली 2 ग्राम, ओके, और यहाँ पर इट इज क्वाइट लो। नाउ द एक्सेप्शन इज दैट द डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, उसकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, हैवी रहती है, हाई रहता है, ठीक है। सो द कंपैरिजन बिटवीन melting point and boiling point and the densities, okay. Next we have the next comparison is on the basis of ductility. ductility के बेसिस पे अगर हम इन्हें कंपेयर करें कि हम इन्हें थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं या सिंपल वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेटल्स जो हैं डक्टाइल होते हैं, इनको हम सिंपल वायर के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी। गोल्ड सिल्वर यहाँ पर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, ठीक है। और अदर एग्जांपल हो गए जैसे कॉपर एल्यूमिनियम, जिसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर यूज लेते हैं। नॉन मेटल्स यहाँ पर बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इन्हें हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे ही हम इन्हें क्या करें, स्ट्रेच करेंगे, वायर्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दे विल ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ओके। मैलिएबिलिटी, व्हाट इज मैलिएबिलिटी, द मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। मेटल्स यहाँ पर कैसे होते हैं, बेसिकली मेलिएबल होते हैं, इनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग थ्रू हैमर, और इन्हें हम बहुत ही यहाँ पर पतली पतली फॉइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर डेकोरेटिव पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स यहाँ पर नॉन मेलिएबल रहते हैं, ओके, और इन्हें हम बीट करके यहाँ पर थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंडक्शन की अगर हम बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, मेटल्स यहाँ पर अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। सिल्वर यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बट लेड यहाँ पर क्या है, पुअर कंडक्टर है, ओके। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मेटल जो है यहाँ पर अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, ओके। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स यहाँ पर बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ओके। नाउ एग्जाम्पल, जैसे कि देखें यहाँ पर सल्फर फास्फोरस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट यहाँ पर अच्छा कंडक्टर कौन होता है, ग्रेफाइट, जो कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हार्डनेस। हार्डनेस के बेसिस पे अगर हम इन्हें क्लासिफाई करें, मेटल्स आर जनरली हार्ड, है ना, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और एक्सेप्शन है यहाँ पर कौन, सोडियम और पोटेशियम, जो कि कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट थ्रू नाइफ, इन्हें हम इजीली नाइफ के हेल्प से जो है कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल भी जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि डायमंड जो है बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर। सोनोरिटी, सोनोरिटी में देखें हम, मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस, मेटल्स यहाँ पर क्या है, सोनोरस होते हैं, यानी कि ये नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम इन्हें हिट करें किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नॉन मेटल यहाँ पर नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल बेसिकली क्या होते हैं, नॉन सोनोरस, ये कोई भी किसी भी तरीके का साउंड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट इट, ओके। आज हमने इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिकली पढ़ा, और इसके अंदर हमने जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, ओके, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी,
प्लस नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दोनों की डिफरेंट हमने जो है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करी हैं, यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, ओके, आपको अच्छा लगा होगा, ओके। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर इन आवर लेक्चर 2, ओके। So I hope you like the video and thank you for watching. Please like it, share it, subscribe it and press the bell icon to get the timely notifications. Okay. So see you guys in the next video. If you have any doubt, you can comment down in the comment section. Okay. इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।